ओम शांति। आज 4 अगस्त 2020 है और हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य अवश्य सुने होंगे। आज की मुरली के कुछ ज्ञान बिंदुओं का और अधिक स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अकाल मूरत बाप का बोलता चलता तख्त ये ब्रह्मा है। जब वो ब्रह्मा में आते हैं तब तुम ब्राह्मणों को रचते हैं। ये बाबा हम बच्चों को ये बात समझा रहे हैं कि जैसे गुरुद्वारे में जो अपना अमृतसर में है, वहाँ पर अकाल तख्त रखा है और उस पर बैठ कर के हुक्मनामा इशू किया जाता है। तो बाबा कहते हैं कि अकाल, जिससे काल न खाए, जो काल के वशीभूत ना हो। अमाना नहीं, काल समय, जो समय के वशीभूत नहीं है। काल मृत्यु को भी कहते हैं। तो बाबा ने कहा अकाल मूरत कौन है? शरीर तो खत्म हो जाता है। अकाल मूरत कौन है? अकाल मूरत है आत्मा, या अकाल मूरत है परमात्मा, जो अविनाशी है, कदापि नाश नहीं होता। तो अकाल मूरत जो निराकार बाबा है, हम सबके तो अपने अपने रथ हैं, अपने अपने तख्त हैं, लेकिन शिव बाबा को, जिसकी महिमा अकाल मूरत है, उसको अपना रथ तो है नहीं, वो निराकार है। तो निराकार बाबा को आने के लिए, हम बच्चों से मिलने के लिए, ज्ञान सुनाने के लिए, नई सृष्टि रचने के लिए तख्त चाहिए, रथ चाहिए। वो रथ कौन सा है? कोई लकड़ी का तख्त तो नहीं हो सकता, सोने चांदी का तख्त नहीं हो सकता, क्योंकि अकाल मूरत उसमें प्रवेश कैसे करेगा। इसलिए चैतन्य रथ लेता है, जिसका नाम रखता है प्रजापिता ब्रह्मा। तो ये ब्रह्मा है शिव बाबा का, अकाल मूरत का बोलता चालता तख्त, अर्थात चेतन तख्त, जिसके द्वारा शिव बाबा बोलते हैं और हम बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। आज प्रश्न में पूछा गया है कि अक्लमंद बच्चे किस राज को समझकर ठीक रीति से समझा सकते हैं। तो बाबा ने कहा, ब्रह्मा कौन है और वो ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है, वो कोई देवता नहीं। ब्रह्मा ने ही ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचा है। ये सब राज अक्लमंद बच्चे ही समझकर समझा सकते हैं। घोड़े सवार और प्यादे तो इसमें मूंझ जाएंगे। तो अक्लमंद बच्चे कौन है? अक्लमंद बच्चे बाबा उनको कहते हैं जो इस राज को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, समझा है जिन्होंने। कोई विशेष आत्माओं के लिए बाबा नहीं कहते हैं, लेकिन जिनकी बुद्धि महीन है, ज्ञान के राज को समझ सकती है, उसको बाबा अक्लमंद कहते हैं। और क्यों बाबा ने अक्लमंद कहा, किस पॉइंट पर कहा? वो है ब्रह्मा। ब्रह्मा का रथ सामान्य इस जगत का था और हड्डी मांस का था। ब्रह्मा रूप से जन्मे नहीं थे, जन्मे थे लकी बाबू के रूप से। लेकिन जब शिव बाबा उसको अडॉप्ट करते हैं और उसके मुखारविंद के द्वारा नई दैवी सृष्टि की रचना का कार्य करते हैं, तब शिव बाबा उस रथ का नाम रखते प्रजापिता ब्रह्मा। तो सामान्य जनता, सामान्य आत्माएं जो इस राज को नहीं जानती हैं, वो समझते हैं कि इन्होंने अपने गुरु को ब्रह्मा बना दिया,
लोग कहते भी थे कि आपने अपने गुरु को ब्रह्मा बना दिया। नहीं, उनको ब्रह्मा बनाया नहीं गया, शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है। पहले तो वो नहीं था, अगर होते तो पहले भी होते। नहीं, उनमें 60 वर्ष की आयु के पश्चात ये ट्रांसफॉर्मेशन आई है। और बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा को भी एक्सप्लेन करना कि वो इसी सृष्टि का है, इसमें भी समझदारी चाहिए। किसी भी देवी देवता के दाढ़ी मूछ नहीं है, ब्रह्मा के ही दिखाते हैं। तो वो स्पष्ट करता है कि ब्रह्मा इस मनुष्य सृष्टि के थे और कोई वर्ल्ड के नहीं थे, सटल वर्ल्ड के नहीं थे, वो सतयुग के नहीं थे, इस ही दुनिया के थे। इसलिए दाढ़ी मूछ दिखाते हैं, आपके और हमारे जैसे थे। फिर यही ब्रह्मा आगे चल के विष्णु बनता है। अब लोग आश्चर्य करेंगे कि इन्होंने अब पहले तो ब्रह्मा बनाया, फिर इन्हीं को विष्णु भी बना रहे हैं। परंतु परमात्मा किसका रथ लेगा? जिस आत्मा के अंदर पूरे कल्प के ड्रामा का सार संस्कारों के रूप से होगा, उसका ही रथ लेगा। बीच में आने वाले का तो नहीं लेगा। अनुभवी रथ, अनुभवी बाबा 2 भाव से कहते हैं। एक है इस दुनिया के भी अनुभवी, और दूसरा सारे कल्प के आदि से लेकर के अब तक के अनुभवी। तो वो ब्रह्मा की आत्मा है जो ही श्री कृष्ण बनती हैं और उसके पश्चात फिर आगे पार्ट प्ले करती है। तो बाबा कहते हैं ये राज सब कोई नहीं समझ सकते, ना बता सकते हैं, इसलिए समझाने वाला बड़ा अक्लमंद चाहिए। और आज बाबा ने इसी को लेते हुए ये भी कहा कि जो अच्छी रीति धारणा वाले होंगे वो ही अच्छा समझा सकते हैं। नेचुरल है, जब मैं कोई बात को अच्छी तरह समझी हुई होंगी तो मैं उसको अपना बना करके बोलूँगी ना। तो जो ये पॉइंट है, जैसे योग की बात होती है या ज्ञान की बात होती है, उसको तो हम धारण करते हैं जीवन में और उस आधार से बताते हैं। लेकिन ये जो प्रजापिता ब्रह्मा का जो राज है उसकी धारणा कैसे होती है? धारणा का अर्थ यहाँ पर बाबा का है उसको अच्छी रीति से समझना। जो एसेंस है, जो उसके पीछे पूरा एक्सप्लेनेशन बाबा देते हैं, उसको पूरा एक्यूरेटली समझ सकना। फिर बाबा ने कहा कि उनको ही नॉलेजफुल कहा जाता है, परमात्मा को, ऊंचते ऊंच भगवान को। रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। नॉलेजफुल का अर्थ कोई अंतर्यामी व जानी जाननहार नहीं है। सर्वव्यापी का अर्थ दूसरा है, जानी जाननहार का अर्थ दूसरा है। इसमें 3 शब्द आ गए, एक नॉलेजफुल, एक सर्वव्यापी और एक जानी जाननहार। अंतर्यामी 4। अब प्रायः लोग समझते हैं कि परमात्मा अंतर्यामी है, वो हमारे अंदर की सब बातों को जानता है। निस्संदेह शिव बाबा अंतर्यामी है, लेकिन बाबा कहते मैं इस कार्य के लिए तो अवतरित नहीं हुआ हूँ। तुम्हारे अंदर क्या थॉट्स चल रहे हैं, तुम्हारे अंदर क्या फीलिंग्स हैं, वो मैं जानता हूँ किस प्रकार की हैं। उसको बताने की मुझे आवश्यकता नहीं। एक एक को बैठ के मैं बताऊँ, ये मेरा काम ही नहीं है। ये थॉट रीडर्स का काम है जो वो लोग करते हैं। मेरा काम मनुष्य आत्माओं को पतित से पावन बनाने का है। तो शिव बाबा बीज रूप होने के कारण नॉलेजफुल है। किस बात के नॉलेजफुल है? सारे सृष्टि चक्र के नॉलेजफुल है, सारे कल्प वृक्ष के नॉलेजफुल हैं। वो ज्ञान हम आत्माओं को देते हैं, वो ज्ञान तो कोई और थॉट रीडर्स तो दे नहीं सकते हैं। बाबा ये ज्ञान हम बच्चों को देते हैं। तो जब बाबा कहते मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, तो उस रहस्य को भी हमें समझना है महीन बुद्धियों के।
बाबा सब कुछ जानता है। बाबा कहता है तुम्हारे संकल्प स्वप्न जिस जन्म की बात है मैं वो भी जानता हूँ। बाबा तो सब कुछ जानता है, लेकिन बाबा उस फील्ड में हम बच्चों को जाने ही नहीं देता। बाबा कहता है नॉलेजफुल अर्थात इस सृष्टि को देखो जिसमें तुमने पार्ट प्ले करना है। सारे वृक्ष को देखो, कब तुम कहाँ बैठे हो, क्या तुमने बनना है, ये सारी नॉलेज उसमें है। फिर जानी जाननहार और सर्वव्यापी, लोग समझते हैं कि वो सर्वव्यापी है तो इसलिए वो जानी जाननहार है, सब जगह व्याप्त है तो सब कुछ जानता है। अब सोचने की बात है कि परमात्मा अगर सब जगह है और सब कुछ जानता है तो क्या बड़ी बात हुई। अगर हम भी सब जगह हों हम भी सब बात जानेंगे, हम भी कण कण में हों तो हम भी जानेंगे, तो क्या बड़ी बात हुई। बड़ी बात तो ये है कि वो सर्वव्यापी न होने के बावजूद भी सब कुछ जानता है, एक स्थान पर बैठा हुआ है और सब कुछ जानता है। आज की दुनिया में कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, सवेरे अमेरिका में होता है, दोपहर में लंदन में होता है, शाम को बैंकॉक में होता है, रात को भारत में होता है, और एक जगह बैठे वो सारी अपनी उसको हैंडल कर रहा होता है, सब ऑफिसेस को। तो परमात्मा को कण कण में व्याप्त होने की ज़रूरत है क्या सब कुछ जानने के लिए? नहीं। तो ये राज भी हमको अच्छी तरह से समझना है। और ये तो आज हम अनुभव कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट की जगह हम सब बीके भाई बहन भी हर भिन्न भिन्न देशों में चले जाते हैं। फिर बाबा ने आज बहुत ये सुंदर जो हमें बात बताई कि माया उलझा देती है, दुख की फीलिंग बहुत आती है। सुख दाता बाप के बच्चे बनकर भी अगर दुख की फीलिंग आती है तो बाप कहते बच्चे ये तुम्हारा बड़ा कर्म भोग है। जब बाप मिला तो दुख की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। जो पुराने कर्म भोग हैं उसे योग बल से चुकतू करो। बड़ी स्पष्ट बात है। किसी के पास तन मन धन जन आयु सब प्रकार के सुख हो, सब लोग अच्छे हो, संपन्नता में खेल रहा हो, रिश्ते बड़े अच्छे मधुर हो, उसके बावजूद भी अगर वो दुखी रहे तो क्या कहेंगे? सकल पदार्थ हैं जग माही, भाग्यहीन नर पावत नाही। परमात्मा के बच्चे बन के जो सुख का सागर है, और उसके बाद भी अगर कोई दुखी रहे तो उसको क्या कहेंगे? उसका अपना ही कोई कर्म भोग है ना। बाबा ने कहा बड़ा कर्म भोग है। तो कोई ऐसा पाप विकर्म किया हुआ है पुराने जन्म में, हाँ, हो सकता है इस जन्म का भी हो, जो वो सुख लेने नहीं देता। माया बार बार आकर के बुद्धि को उलझाती है, डिस्टर्ब करती है, परमात्मा से कनेक्ट नहीं होने देती, सुखों का अनुभव करने नहीं देती। जो किया हुआ है उसका बोझ भी सताता है, तो सुख कहाँ से आएगा? दुख में रहेंगे ना। इसलिए बाबा ने कहा अगर उसको ख़त्म करना है तो योग करो, योग से अपने कर्म भोग को हल्का करो। दीदी जब हम कहते हैं, जैसे बाबा ने कहा कि आपका कर्म भोग है और साथ में माया, तो माया कर्म भोग के कारण आती है? नहीं, माया के आने का कोई भी कारण हो सकता है। माया का तो काम ही है ना हमको डिस्टर्ब करना, ये उसका पार्ट है। लेकिन जब हम माया के वशीभूत होकर के कोई कार्य कर लेते हैं, कोई पाप कर लेते हैं, तो वो कर्म भोग हो जाता है। उस कर्म की जो मैंने पाप कर्म किया उसकी भोगना मुझे भोगनी पड़ती है। फिर बाबा ने कहा कि अगर योग बल नहीं होगा तो मोचरा खाकर चुकतू करना पड़ेगा। मोचरा और मानी तो अच्छा नहीं, पुरुषार्थ करना चाहिए, नहीं तो फिर ट्रिब्यूनल बैठती है। तो ट्रिब्यूनल जो बैठती है वो क्या है? और फिर उसके बाद बाबा ने कहा प्रजा तो ढेर है। इसको थोड़ा और स्पष्ट करें, मोचरा मानी ट्रिब्यूनल। देखिए बाबा हम बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं
और हम बच्चे पुरुषार्थ करते भी हैं, अच्छा बनते भी हैं। लेकिन अगर हम सीरियस नहीं हैं अपने भविष्य के बारे में तो हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे ना। लेकिन बाबा के बच्चे बने हैं तो थोड़ा बहुत उसका फल मिल जाएगा। तो बाबा कहते हैं तुमको एक तरफ तो मार पड़े, धर्मराज की सजाएं खाओ, और फिर छोटी सी तुमको एस्टेट मिल जाए राज्य करने के लिए, शोभा देता है। बाबा के बच्चे बन करके क्यों ऐसा? इसलिए बाबा कहते हैं जैसे बच्चे के हाथ में आप चॉकलेट भी दो और मारो भी तो बच्चा तो चॉकलेट फेंकता है ना, ऐसे ही हमारे साथ है। उस समय मोचरा जूते पड़े अर्थात सजाएं मिले और थोड़ा सा राजभाग मिल जाए तो कौन सी बड़ी बात है। मानी यानी रोटी। तो दीदी ये ट्रिब्यूनल में कौन बैठता है? मैं बताती। ट्रिब्यूनल में हमारे जो अष्टरत्न हैं, जो अष्टरत्न है, बाबा अष्टरत्न ये होते हैं। और ट्रिब्यूनल जो है, जैसे बहुत लायक बच्चे होते हैं, जो बड़े बच्चे होते हैं, तो उनको औरों की तरह सज़ा नहीं दी जाती है, उनको आँखें दिखा दी जाती हैं, वे ये बात नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे ट्रिब्यूनल जो हैं वो आँख दिखाने वाले, केवल आँख दिखाने। कोई ऐसी बात होती जो कोई बहुत बड़े महारथी की होती है तो ट्रिब्यूनल, बाकी औरों के लिए तो सज़ाओं का दौर जो चलता है वो चलता ही है। जो बाबा ने कहा प्रजा तो ढेर है, ये है उन आत्माओं के लिए जो महारथियों के लिए ट्रिब्यूनल है। महारथियों के लिए ट्रिब्यूनल बैठती है और जो जनरल जो प्रजा है उस वो अपने भोगना से ही उसके हिसाब किताब, यानी जो सूक्ष्म वतन की सजाओं की जो बात कही जाती है जिसको ट्रिब्यूनल बाबा कहते हैं, वो केवल कुछ लोगों के लिए होगी। हाँ, सबके सारे केस तो देखिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट है उसमें सारे केस तो नहीं जाते हैं ना, थोड़े तो छोटी लेवल पर ही क्लियर हो जाते हैं। ये ऐसे कोई बहुत थे तो वहाँ पर। तो ये आपने ये राज आज स्पष्ट किया। और आज का जो वरदान है, मन मनाभव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव। जब किसी भी प्रकार का दुख आए तो मंत्र ले लो, जिससे दुख भाग जाएगा। स्वप्न में भी जरा भी दुख का अनुभव न हो, तन बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन दुख की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए। जैसे सागर में लहरें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जिन्हें उन लहरों में लहराना आता है वो उसमें सुख का अनुभव करते हैं। लहर को जंप देकर ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे खेल कर रहे हैं। तो सागर के बच्चे सुख स्वरूप हो, दुख की लहर भी न आए। बाबा ने स्पष्ट ही कर दिया कि लहरें आएंगी, लेकिन मन मना भव की स्थिति हो तो ये दुख की लहर महसूस नहीं होगी। उनको खेल समझ करके, जैसे सागर में जाते हैं तो वेव्स तो आती हैं ना, तो जो वेव से खेलने के होशियार होते हैं तो वेव्स को एंजॉय करते हैं, और जो नहीं तो वो डरते हैं कहीं हमारा पाँव खिसक ना जाए। तो ऐसे बाबा कहते हैं इसको खेल समझ करके। और आज का स्लोगन है, हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। दृढ़ता तो बहुत बड़ी चीज़ है। दृढ़ता से ही हम अपने विकर्मों का नाश करते हैं, दृढ़ता से ही हम सतो प्रधान संस्कारों को धारण करते हैं, और दृढ़ता ही सर्व खजानों की चाबी भी है। तो ये थे आज के मुरली से कुछ महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 88265
999309 पर। ओम शांति।